आज की वीडियो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि नेचर एंड वैल्यूएशन, यह चैप्टर है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। टी.एस. ग्रेवाल की ये बुक है हमारे सामने जो इस वक्त रखी हुई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो आप लोगों को हम ऑलरेडी दे चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक यानी कि लगभग 8 क्वेश्चन और अब आगे के हम 1 बाय 1 करके आप लोगों को दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे उनको कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपके सामने मौजूद है। इसका सॉल्यूशन अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से होंगे। तरंग परचेज्ड ज्योतिज बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। प्रॉफिट्स शोन बाय ज्योतिज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर 2020, 21, 22 में ये प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, 1,25,000 और 1,12,500 का है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500, यानी ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में 12,500 रुपये का प्रॉफिट और भी जुड़ा है जो बिजनेस के सामान्य गतिविधियों में नहीं आता बल्कि एबनॉर्मल है ये, यानी असामान्य परिस्थितियों का प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि ये बिजनेस की सामान्य परिस्थितियों से संबंधित नहीं है। तो अगर सामान्य परिस्थितियों का प्रॉफिट अगर हमें चाहिए तो हम नॉर्मल पोजीशन की प्रॉफिट के लिए 1 लाख में से इस एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे। उसके बाद 1,25,000 रुपये का है। इसमें कहता है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, जब हम एबनॉर्मल गेन जो इसमें जुड़ा है निकाल देंगे तो ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस जो इसमें से माइनस हुआ है उसको वापस इसमें जोड़ देंगे। और 1,12,500 का प्रॉफिट यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें 12,500 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम का जो फर्म की प्रॉपर्टी का है, पहले तो नहीं हुआ था लेकिन अब इंश्योरेंस हुआ है, नाउ टू बी इंश्योर्ड यानी इंश्योरेंस होना है तो ये प्रीमियम देना पड़ेगा। तो यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके लिए फिर इन्होंने आगे बोला कि गुडविल की कैलकुलेशन आप करेंगे वो भी बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज यानी दुगुना करेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेकर के। इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस प्रकार हुआ है। पहले ईयर प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस और नेट प्रॉफिट 2020, 21, 22, 20, 21, 22 में पहले साल 1 लाख का प्रॉफिट है, हमने 12,500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 87,500 यानी 87,500 आएगा। और 1,25,000 में से मतलब 1,25,000 में हम 25,000 यानी ये वाला 25,000 ऐड करेंगे, क्योंकि लॉस है इसमें से घटा है तो इसमें जुड़ जाएगा तो ये 1.5 लाख हो जाएगा। और यहाँ पर 1,12,500 है, इसमें 12,500 माइनस कर देंगे तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बच जाएगा। और टोटल नेट प्रॉफिट हमारे पास 3,37,500 के हो गए। एवरेज प्रॉफिट के लिए 3,37,500 अपॉन 3 करेंगे तो 1,12,500 रुपये एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर ये बोला गया है कि 2 ईयर परचेज यानी दुगुना कर लो, तो यानी कि 1,12,500 का दुगुना करेंगे यानी एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 करेंगे तो 2,25,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर रुपीज़ लिख देते हैं, इस प्रकार से ये 2,25,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जवाब चेक करेंगे तो ये 2,25,000 रुपये ये रहे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर अभय बाबू और चारू पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो लॉस वगैरह का रेशो है वो इक्वली है। दे एग्री टू एडमिट दमन को उन्होंने भर्ती किया इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। इस पर्पस के लिए वैल्यू ऑफ गुडविल जो कैलकुलेटेड किया जाएगा बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेंगे, उसका 4 ईयर परचेज यानी कि 4 गुना करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का वो इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें 5वें साल ब्रैकेट में लिखा है यानी कि ये लॉस हो गया है। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्होंने कहा 1 अप्रैल 2021 में, अगर 1 अप्रैल 2021 बोला गया तो इसका क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2022 को, तो इसका मतलब इसका संबंध इस साल से होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो
1 अप्रैल है, इस तारीख में एक घटना घटती है। घटना क्या है वो देखने वाली चीज़ है। घटना ये घटती है कि 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने कार खरीदा, 1 लाख रुपए का परचेज किया और इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज के नाम से डेबिट कर दिया। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज माना तो इसका मतलब इन्होंने 1 लाख रुपए की जो कार, जो कि एक एसेट्स है, उसको इन्होंने खर्चा मान लिया। खर्चा मान लिया तो इस साल के जो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ उसमें से माइनस कर दिया इन्होंने। लेकिन बाद में पता चला यार ये तो मशीन वगैरह की चीज़ है, यानी कि मशीनरी वाला आइटम है, फिक्स एसेट्स है, लेकिन इस पर डेप्रीसिएशन 25% चार्ज होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको खर्चा मान के पूरा का पूरा 1 लाख रुपया माइनस कर दिया। तो फिर इसका उपचार ये होगा कि 1 लाख रुपए जो इन्होंने खर्चा माना था उसको एसेट्स मानेंगे, 1 लाख रुपए को यहाँ 2022 वाले प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसमें ऐड करेंगे और इसके बदले में डेप्रीसिएशन 25%, यानी कि 1 लाख का 25% पूरे साल का डेप्रीसिएशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 25,000 रुपये का डेप्रीसिएशन काट दिया जाएगा, यानी घटा देंगे। तो इसका जो प्रेजेंटेशन होगा 18 से लेके 22 तक का, इस प्रकार से इनके प्रॉफिट को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे 2018, 19, 20, 21, 22 ऐसे प्रॉफिट को हम लिखेंगे। और इस प्रॉफिट को लिखने के बाद इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा इसको भी देखना होगा। जो यहाँ पर प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस है, 1.5 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन इन मतलब 2018, 19, 20 इन 3 सालों में कोई फ्लक्चुएशन तो हुआ नहीं है, इसलिए इनका जो नेट प्रॉफिट है सेम टू सेम यही लिख दिया गया। 1.5 लाख है तो 1.5 लाख है, 3.5 लाख 3.5 लाख, 5 लाख का 5 लाख है। लेकिन यहाँ पर 2021 में 2022 में तो लॉस हुआ, जिसे हमने बताया 1 लाख रुपए को जोड़ेंगे, 25,000 रुपये को घटाएंगे। इसके बाद एक घटना और क्या घटती है, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, यानी बिजनेस से संबंधित नहीं है, इसको भी इन्होंने इनकम में क्रेडिट कर दिया है। 2021 और 22 2 साल क्रेडिट का मतलब इन्होंने प्रॉफिट में जोड़ लिया, इसको प्रॉफिट मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 2021 और 22 में 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो 2021 का 7 लाख हो जाएगा, 2,22,000 मतलब 2022 में ये तो लॉस हो गया, 1,000 रुपया इसमें प्लस होगा, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस वाले को हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे 6,25,000 आएगा। अब ये प्लस वाला है तो ये प्लस करेंगे, तो ये माइनस का मतलब होता है कि माइनस माइनस जोड़े तो हमारे जो लॉस है वो 6,25,000 हो गया, उसमें 1 लाख का प्रॉफिट है तो वो घट जाएगा, तो 5,25,000 का फिर भी हमारा लॉस बचेगा। अब हम जोड़ेंगे तो इन चारों को तो जोड़ेंगे लेकिन इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर 11,75,000 आएगा। अब हमारा जो टोटल प्रॉफिट है हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो 11,75,000 को 11,75,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 235,000 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा एवरेज का, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 2,35,000 होगा। गुडविल के बारे में बोला है कि जो एवरेज प्रॉफिट आएगा 5 साल का उसका एवरेज का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर लो एवरेज प्रॉफिट का, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 9,40,000 रुपये का गुडविल होगा, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए और इसका सही जवाब 9,40,000 रुपये ये रहे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है भास्कर और पिल्लई पार्टनर्स हैं, भास्कर एंड पिल्लई, नाम भी अजीब है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो यहाँ पर दिया है 3:2 का। उन्होंने कनिका को पार्टनरशिप में भर्ती किया 1/4 हिस्से के लिए। कनिका को कहा गया भाई कनिका तुम गुडविल का पैसा कैश ले आओ, गुडविल फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो गुडविल की कैलकुलेशन होगी 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लिया जाएगा, उसका 2 ईयर परचेज यानी दुगुना करेंगे। प्रॉफिट जो कि पिछले 3 साल का है, पहले साल तो भाई 2020 में प्रॉफिट हुआ है लेकिन 2021 में लॉस हो गया, 2022 में फिर प्रॉफिट हुआ है लेकिन इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है किसी एसेट्स का 5,000 का, वह इसमें जुड़ा हुआ है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पर 20,000 का घाटा हुआ क्योंकि उन्होंने लॉस बाय फायर 30,000 का हुआ था, वो भी इसमें माइनस कर दिया होगा इसलिए घाटा हो गया। इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना रहा होगा ये नहीं मालूम। ये 70,000 का प्रॉफिट इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है 18,000 का, ये इसमें जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 का वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें सही प्रॉफिट का पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके ही 70,000 होता है और ये दोनों बिजनेस की सामान्य गतिविधियों के मतलब प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि
प्रॉफिट माल खरीदने बेचने से ही होता है, लेकिन उसमें अगर कोई और आलतू फालतू जुड़ गया, घट गया, तो उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर ईयर लिखा है, प्रॉफिट फ्लक्चुएशन है, नेट प्रॉफिट है। अब 2020, 21, 22 का प्रॉफिट लिखा गया, पहले साल 50,000 का प्रॉफिट है, तो इन्होंने कहा भाई 5,000 रुपये का इसमें एबनॉर्मल मतलब कि सेल ऑफ एसेट्स का प्रॉफिट जुड़ा है, तो हमने उसको माइनस कर दिया। अब ये लॉस 20,000 का है ही है 2021 में, तब ये इंश्योरेंस क्लेम का मतलब कि उसका लॉस बाय फायर का लॉस हुआ है 30,000 का, इसलिए इसको घटाया गया होगा यहाँ पे, क्योंकि घाटा है तो हम वापस इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो अब ये हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस के 10,000 बच जाएंगे। यहाँ पर 70,000 का ये तो हो गया इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पैसा है, ये दोनों बिजनेस से रिलेटेड है नहीं, इसमें से दोनों घटा देंगे तो 44,000 यानी 44,000 का प्रॉफिट बचेगा शुद्ध। अब नेट प्रॉफिट हमारा जो टोटल होगा वो होगा 99,000 का। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल का है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 33,000 आएगा। गुडविल पूरे फर्म की 33,000 इंटू 2 तो 66,000 आ चुका है हमारा आंसर। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि जो कनिका गुडविल लाएगी आखिर उसका अमाउंट कितना होगा, तो कनिका का हिस्सा 1/4 है, तो हम कनिका का हिस्सा काट लेंगे 1/4, तो कनिका को 16,500 रुपये लाना होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है ये तो 66,000 है, यानी कि ये तो पूरे फर्म का हो गया। ये 16,500 है जो कि यहाँ पर आया हुआ है, कनिका का हिस्सा है। तो यहाँ पर आंसर हो गया बिल्कुल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस। 1 अप्रैल 2022 को सुमित ने अमित का बिजनेस खरीद लिया। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बोला गया 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लीजिए और उस एवरेज का दुगुना कर दीजिए, गुडविल आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉफिट दिया है 4 साल का, लेकिन फ्लक्चुएशन क्या हुआ, इसमें एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपये जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गए थे 31 मार्च 2019 में। डेबिट का मतलब घटा दिए गए, तो हम 20,000 रुपये को वापस 80,000 में जोड़ देंगे, क्योंकि 2019 तो यही है। तो अब इसमें जब जोड़ेंगे तो दिखाएंगे कैसे, 19, 20, 21, 22, इस तरह से पहले हम इसका प्रेजेंटेशन करते समय इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे तो उसको देखिए। पहले इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 19, 20, 21, 22 और ये प्रॉफिट लिख देंगे सब। फ्लक्चुएशन कब हुआ है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया ये लॉस जो हुआ है 20,000 का, ये डेबिट हो गया है, एबनॉर्मल है, तो ये घट गया होगा तो हम इसके वापस जोड़ देंगे। इसके बाद एक बात और बताई गई है, फिक्स एसेट जो उन्होंने बेचा था उसके बेचने पर फायदा हुआ 25,000 का, ये इन्होंने 2020 में क्रेडिट कर दिया यानी जोड़ दिया था, तो हम घटा देंगे, इसको माइनस कर दिया। इसके बाद 2021 में एक पंगा और हुआ है, ये क्या हुआ है, इन्होंने इंश्योरेंस जो कि अब एसेट्स पर इंश्योरेंस करवाना है किसी एसेट्स पर, और उसका प्रीमियम जो है पेड होना चाहिए था लेकिन अभी पेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इसका इंश्योरेंस प्रीमियम अब पेड होगा तो उसका खर्चा चुकाना पड़ेगा, तो 15,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से इनका जो सही प्रॉफिट है फ्लक्चुएशन के बाद, ये दोनों जुड़ गए और इसमें से घट गया, एक 20 हो गया, इसमें से घट गया, एक 45 हो गया, ये तो कुछ नहीं हुआ, सिंपल वही रह गया। इनका टोटल 5,65,000 आया, इसको 4 से डिवाइड करने पर 1,41,250 यानी 141,250 हो गया। गुडविल इसका दुगुना बोला गया है, एवरेज प्रॉफिट का दुगुना कीजिए, तो हम इसको दुगुना करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर है वो 2,82,500 हो जाता है। अब हम इसका आंसर चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है इसका जवाब, तो ये रहा 2,82,500 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 5 साल का, नीचे इन्फॉर्मेशन है गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19, 20, 21, 22। इनका कहना है कि 2018 से 2022 तक का जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5 का वेट लगाते हुए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए और उसका 3 ईयर परचेज यानी 3 गुना कर दीजिए। तो सवाल बहुत मज़ेदार है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वेटेड एवरेज मेथड, यहाँ से एक नया मेथड चालू हो रहा है। तो सबसे पहले हम 5 साल का प्रॉफिट 18, 19, 20, 21, 22 का 20,000
24,000, 30,000, 25,000, 18,000 लेंगे। इसके बाद इसका वेट यहाँ पर सामने रखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई धड़ाधड़ होगी। 20,000 की एक में 20,000 आया, 24,000 दो में 48 यानी 48,000 आया, इसका 90 यानी 90, इसका 1 लाख और इसका 18 × 95 90,000। इनका टोटल हो गया 3,48,000। वेट का टोटल हो गया 15। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 348/15 करेंगे, 23,200 यानी 23,200 आएगा। जब हमारे पास ये एवरेज प्रॉफिट आ गया है तो इसको बोला गया गुडविल निकालने के लिए इसका 3 गुना करिए, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बोल रहा है ना 3 ईयर परचेज, 3 ईयर्स परचेज करो, तो 3 गुना करेंगे तो गुडविल हमारा 69,600 आ जाएगा। तो इसका जो जवाब है वो ये रहा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रमन और दमन दो पार्टनर है, इनका 60-40 का रेशो है। लास्ट 4 ईयर्स में इन्होंने कहा कि भाई इनका एनुअल सैलरी भी 50,000 और 40,000 रुपये का है, दोनों का मतलब रमन का 50,000, दमन का 40,000, यानी कि 40,000 का सैलरी मिलता है वार्षिक यानी एनुअल, हर साल। इन्होंने कहा कि एनुअल अकाउंट जो होता है उसमें नेट प्रॉफिट जो आफ्टर बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, इनका कहना है कि हमने पार्टनर की जो सैलरी है वो घटाया नहीं है और बिना घटाए ही हमारे पास ये प्रॉफिट है। तो इसका मतलब हमें इस 90,000 रुपये को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब इन्होंने नहीं घटाया तो फिर हमें घटाना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को जीनू ने एडमिट हुआ, मतलब जीनू इनकी फर्म में रमन दमन के आता है, 1/4 का हिस्सेदार बनता है। और ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट ऊपर दिया गया है वह प्रॉफिट बिना सैलरी काटे ही हुआ है, और यहाँ पर इसका हिस्सा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी, बिना सैलरी पेमेंट के ही उसको हिस्सेदार प्रॉफिट में बनाया गया है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट, मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यहाँ पर 4 ईयर्स परचेज यानी 4 गुना करेंगे। तो अब इसके लिए हमें ज़रूरी है जानना कि इसका वेट भी दिया हुआ है 1, 2, 3 का। अब चेक करते हैं आखिर इसकी सॉल्यूशन में हम किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। पहले 1,40,000, 1,01,000, 1,30,000 इसको लिखेंगे और 90,000 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 1,40,000 क्वेश्चन नंबर 14 में 90,000 माइनस 90,000 माइनस 90,000, तो अब इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हो चुका 50,000 और 11,000 40,000 यानी 50, 11 एंड 40,000। वेट 1, 2, 3 का लग चुका है। इनकी मल्टीप्लाई सामने होगी धड़ाधड़, और ये 50,000, 22,000 और एक 120 यानी 1,20,000 आया। इनका टोटल 192,000 यानी 1,92,000 आया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जानने के लिए प्रोडक्ट यानी जो टोटल प्रोडक्ट का आया है उसको टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वेट हमारे पास 6 है यानी 6, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 32,000 आएगा। गुडविल के लिए कहा है भाई जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 4 गुना करो, यानी 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई होने पर 128,000 का गुडविल यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से इसका जवाब 128,000 है। चेक करते हैं कहाँ पे है 128,000, ये रहा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 में सुपर प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल हुआ है। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड भानु बीनू, अनुज और बेनू की जो कैपिटल है 10 लाख है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यानी अगर ये पैसा कमाएंगे तो इनका अंदाज़ा है कि हम 10 लाख रुपए अगर बाज़ार से लेंगे बाहर से तो हम 15% से लेंगे उसका ब्याज, और एनुअल सैलरी 60,000 रुपये दोनों पार्टनरों को अलग से दी जाएगी, यानी कि अनुज को 60,000 और बेनू को 60,000, तो 1,20,000 सैलरी हो गया। प्रॉफिट जो लास्ट 3 ईयर का है 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000 का है। तो यानी कि जो गुडविल की कैलकुलेशन है उसके लिए यहाँ पर आगे बोला गया गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। पहले हम यहाँ पर 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उस सुपर प्रॉफिट का दुगुना करेंगे, यानी 2 ईयर्स परचेज बोला है तो दुगुना करेंगे। अब इसके लिए जानना जरूरी है कि भाई सबसे पहले नंबर पे उन सब चीज़ों को निकालना पड़ेगा, जैसे कि सुपर प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, ये सब जानना पड़ेगा। इसके लिए क्वेश्चन के इस हिस्से को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी समझना है।
नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ से सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100 इसका फार्मूला है। तो कैपिटल 10 लाख है, उसका 15% यानी 15% काटेंगे तो 1.5 लाख रुपया नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल के प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करेंगे, जोड़ने के बाद 3,60,000 आया डिवाइड करके, यानी इनका टोटल 10,80,000 आएगा। उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3,60,000 आएगा। नेट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अभी इसमें से हमें रिम्यूनरेशन यानी कि उनकी जो सैलरी है, यहाँ पर बोला है 60,000 रुपये दोनों को दिया जाता है, तो 1,20,000 रुपया उसको माइनस कर देंगे। तो अगर 1,20,000 माइनस करेंगे तो जो शुद्ध एवरेज प्रॉफिट होगा वो 2,40,000 का होगा। सुपर प्रॉफिट फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है सही वाला, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 1.5 लाख रुपए को घटा दो। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो 2,40,000 है, उसमें से हम 1,50,000 यानी कि ये नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमें 90,000 रुपये यानी 90,000 का सुपर प्रॉफिट मिलेगा। गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 2 यानी कि 1,80,000 रुपये। इस प्रकार से ये सवाल बिल्कुल हो गया कंप्लीट। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ये रहा 180,000 यानी कि 1,80,000, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। अतुल और विपुल पार्टनर हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं 50,000 रुपये कैपिटल का। एवरेज प्रॉफिट उनका है 16,000 यानी 16,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% यानी 15%। गुडविल की वैल्यूएशन 4 ईयर्स, परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। इनका मानना है कि जो यहाँ पर हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000, इसका 15% काटेंगे यानी नॉर्मल प्रॉफिट। उस नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा ये जो एवरेज प्रॉफिट है, यह एवरेज प्रॉफिट उस नॉर्मल प्रॉफिट से कितना जितना फालतू होगा उसका 4 ईयर परचेज यानी 4 गुना करेंगे तो गुडविल आएगा। तो भाई फालतू का मतलब हुआ सुपर प्रॉफिट। तो इसको अटेंड कैसे करेंगे? अटेम्प्ट चेक करिए और देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे यानी कैपिटल इंटू 15% अपॉन 100। तो इसका मतलब हुआ 15% मतलब 15/100 होगा, यानी कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। यही फार्मूला हमने पीछे दिखाया था। इसे काटने के बाद 7,500 यानी कि 7,500 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 16,000 तो एवरेज प्रॉफिट बुक में दिया ही है, उसमें से 7,500 रुपये नॉर्मल घटाएंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 8,500 यानी 8,500। गुडविल के लिए बोला गया जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 8,500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,000 का हमारा गुडविल का अमाउंट फर्म का आ जाएगा। इसका सही जवाब कहाँ है? ये रहा 34,000, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सवाल हो गया ओके। क्वेश्चन नंबर 15, 16 तक हम 9 से लेके 16 तक की प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे की वीडियो क्वेश्चन नंबर 17 से आगे की होगी। लगभग हम 4 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और 4 पार्ट के बाद एक पार्ट ऐसा बनाएंगे जिसमें पूरे वीडियो मतलब पूरा का पूरा हिस्सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारा का सारा मिक्स करके एक वीडियो बना देंगे और वह हो जाएगा इन सब का एक पार्टिकुलर डायरेक्ट सॉल्यूशन, पूरा एक से लेकर के लास्ट तक। लास्ट क्वेश्चन इसमें कितना है? लास्ट क्वेश्चन इसका समाप्त हुआ है 39 पे समाप्त हो गया है। तो 39 तक, 1 से लेकर 39 का एक सिंगल वीडियो बना देंगे जिसमें पूरा का पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा।